हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। जितने भी आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर दो। और आने वाली एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो दोस्तों, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर के समय में समाप्त हुआ था। तो दोस्तों, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है डेली जीके मास्टर, आप लोग इसको जाकर विजिट कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके सब्सक्राइबर कर देना। और जितने भी वीडियो हैं उनको पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों, पेशवा बाजीराव जिसके द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिन की संधि। किसकी? बेसिन की संधि को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि? तो दोस्तों, पानीपत में मराठे पराजित हुए हैं क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीति राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो अमृतसर को रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, तो अमृतसर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके वीडियो सर की वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए। हम भी बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छी क्लासें लेकर के आते हैं, एक एक क्वेश्चन बना करके लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव ये प्रसिद्ध थे। किसके नाम से? नाना साहेब के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो कौन सा गवर्नर था? तो वह गवर्नर था विलियम बेटिंग ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में बड़ा कौन सा है? बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किसको? ये हो गया बालाजी विश्वनाथ को। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख सेना कहलाती थी। तो दोस्तों, सिख सेना क्या कहलाती थी? खालसा। सिख सेना को पता किस नाम से बोला जाता था? खालसा नाम से। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह कौन था? तो दोस्तों, बहादुर शाह था अंतिम मुगल शासक। कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी?
तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने भारत में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई में। बक्सर की लड़ाई में दोस्तों, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी को। तो बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया गया था। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? तो उसका सही कालानुक्रम था सूरत था, फिर मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो निम्नलिखित में से गोवा फ्रेंच बस्ती नहीं है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो दोस्तों पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले भी आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। ठीक है, और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। तो भारतीय समुद्री मार्ग है ना, उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। किसको? पुर्तगालियों को इसका श्रेय जाता है। इन्हीं के द्वारा भारत के समुद्री मार्गों की खोज की गई थी। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। तो भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती है पांडिचेरी। ठीक है, कौन सी है? पांडिचेरी फ्रांसीसी बस्ती है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 में। कब? सन 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आता है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइबर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डीके सर की वीडियो क्लास डल चुकी है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आप लोगों के लिए PDF मिल जाएगी और क्लास डाल दी जाएगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो सबसे पहले कौन सा जहाज आया था भारत में? तो सबसे पहले आया था रेड ड्रैगन जहाज सबसे पहले भारत में आया था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया है? तो कौन सा राजा था? तो कोचीन राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों के द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र था सूरत। कौन सा था? सूरत शहर सबसे व्यापार केंद्र था अंग्रेजों का सूरत। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था?
तो दोस्तों पुर्तगालियों का निम्न में से कौन सा स्थान था? तो इनका स्थान था गोवा। कौन सा था? गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन सा था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार किसने किया? अल्फोंसो डे अल्बुकर्क ने। इन्होंने पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैप ऑफ गड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किस थी? वास्को डिगामा ने। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कलकत्ता में दुर्ग है, उसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम इसका नाम है। कहाँ पर है ये? तो दोस्तों यह है कलकत्ता में। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो कौन थे महानतम पुर्तगाली गवर्नर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी का अंत हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, इसमें भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी का चुनौती का अंत हुआ था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो गलत जोड़े बनाए गए हैं कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो अंग्रेज का वह शासक कौन सा? चार्ल्स शासक को किसकी राजकुमारी से विवाह करने पर बम्बई दहेज में दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बी, पुर्तगाल। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। जो पुर्तगाली था वास्को डिगामा, वो कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारत का राजा का नाम क्या था? तो इसका नाम था जमोरीन। क्या नाम था? जमोरीन। तो दोस्तों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो पुर्तगाली आए थे भारत में वास्को डिगामा कालीकट आने वाले, तो उनका स्वागत किया था भारतीय राजा ने। तो उनका नाम था जमोरीन। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश था पुलकट में। कहाँ पर? पुलकट में था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो जोसेफ ब्रासवा डुप्ले ने, जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल देश था जो भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी सबसे पहले। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन से पुर्तगाल नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो कौन सा पुर्तगाली नेता था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, वो तीसरी लड़ाई हुई थी, उस समय अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम। शाह कौन था? शाह आलम दिल्ली का शासक था, सेकंड। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो दोस्तों ये तीन थे, कौन कौन से थे? मुर्शिद कुली खान और दूसरा था अली वर्दी खान और तीसरा था दोस्तों सिराजुद्दौला। ये कहाँ के नवाब थे? तो ये नवाब थे दोस्तों, बंगाल के नवाब थे ये तीनों। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डिगामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो दोस्तों वास्को डिगामा 1498 में भारत में कहाँ पर आया था? तो ये आया था कालीकट पर। कहाँ पर? कालीकट पर आया था। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली की तलाश में भारत आए थे। पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत में आए थे? मसाले की तलाश में भारत आए थे। तो दोस्तों मसाले की तलाश में पुर्तगाली भारत आए थे। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की थी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का किताब दिया था? तो ये किताब दिया था बख्त खान ने। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार थी, उसने भारत पर सीधे शासन करने पर कब आरंभ किया था? तो यह प्लासी के युद्ध के बाद, जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, उसके बाद, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने सीधे शासन करने का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो यह किसके संघर्ष में मारा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली के संघर्ष में। अगला क्वेश्चन है भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? तो दोस्तों कौन सी लड़ाई सिद्ध हुई थी? वेंडिवास की लड़ाई। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो अपहरण नीति राज्य नीति सबसे पहले भारतीय किस रियासत पर लागू की गई थी? सतारा पर। किस पर? सतारा पर लागू की गई थी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको अपनी क्लास अच्छी लगती है, दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन लेकर के आते हैं क्योंकि आने वाली एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे और अब से पहले जो एग्ज़ाम में लग चुके हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए दो बार इस क्लास को लेकर के आए हैं ताकि आप लोग पढ़ सके और आगे बढ़ सके, समझ सके। दोस्तों आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे वीडियो और PDF फाइल भी मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों के सामने ये हमारा YouTube चैनल का लोगो है, ठीक है, डेली GK मास्टर। इसको जाकर आप विजिट कीजिए और चैनल को जाकर के सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन करके कमेंट शेयर जो भी होता है सब कुछ कर लेना।
दोस्तों अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एनटीपीसी, पुलिस और डीएमआरसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होगी। और टेलीग्राम का लिंक आप चाहो तो इस लिंक पर क्लिक करते ही आप लोगों के लिए टेलीग्राम लिंक खुल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में यह लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।